दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 4 जनवरी 2026। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि बंद होगा 2 वर्षीय डीएलएड, 4 वर्षीय बीएलएड की तैयारी। बेसिक शिक्षा परिषद के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए आवश्यक योग्यता डिप्लोमा प्रशिक्षण यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको आप डीएलएड के नाम से जानते हैं, इसको बंद किए जाने की तैयारी है। इसके स्थान पर 4 वर्षीय प्रशिक्षण बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बीएलएड की डिग्री प्रदान की जाएगी। डीएलएड कोर्स के लिए अभी स्नातक योग्यता आवश्यक है, लेकिन बीएलएड में प्रवेश के लिए योग्यता इंटरमीडिएट तय की गई है। इसमें अभी प्रथम चरण में 7 जनपदों प्रयागराज, जौनपुर, गोरखपुर, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर और वाराणसी के डाइट में लागू किए जाने की तैयारी चल रही है। तो अभी आप जो ग्रेजुएशन के बाद 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स करते हैं, अब जो है आप इंटर के बाद ही सीधा 4 वर्षीय कोर्स बीएलएड कर पाएंगे, जिसमें ग्रेजुएशन और आपका डीएलएड दोनों साथ में हो जाएगा। तो दोस्तों 7 जनपदों में फ़िलहाल ये व्यवस्था लागू कर दी गई है। जल्द ही बाकी ज़िलों में भी ये चीज़ें लागू होंगी, तो आप लोग इसके लिए तैयार हो जाइए। इंटर के बाद ही आप लोग ये बीएलएड कोर्स करके 8 तक के टीचर बन पाएंगे, ठीक है। बेसिक स्कूलों की छुट्टी का कैलेंडर जारी, वसंत पंचमी की छुट्टी बहाल। बेसिक शिक्षा परिषद ने परिषदीय व मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों में नए साल 2026 की छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके तहत स्कूलों में 33 दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस बार 23 जनवरी को वसंत पंचमी की भी छुट्टी रखी गई है, जो पिछले साल समायोजित कर दी गई थी। हालांकि होली और दिवाली की छुट्टियों के बीच बीच में एक दिन विद्यालय खुलेंगे। तो 2026 का जो माध्यमिक का कैलेंडर है और जो बेसिक का कैलेंडर है, वो दोनों जारी किया गया है। आप लोग जो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जो विद्यार्थी इस समय अध्ययनरत हैं विभिन्न क्लासेस में और छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए देखिए अपडेट है कि छात्रवृत्ति के आवेदन की तिथि 10 जनवरी तक। उत्तर प्रदेश में संस्कृत अध्ययन कर रहे 6 से परास्नातक तक के विद्यार्थी अब छात्रवृत्ति के लिए 10 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने पहले आवेदन करने और इसकी हार्ड कॉपी विद्यालय में जमा करने की डेट जो है 31 दिसंबर निर्धारित की थी, जो कि अब बढ़ा करके 10 जनवरी कर दी गई है। बिहार से शिक्षक भर्तियों को लेकर के बड़ी अपडेट आपके सामने है कि TRE-4 में आप जो शिक्षक भर्तियां होनी है, उसके तहत शिक्षक नियुक्ति के लिए 37 जिलों से रिक्तियों की सूचना मिल चुकी है। स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग को 37 जिलों से रिक्तियां मिल चुकी हैं। अब सिर्फ पश्चिम चंपारण से रिक्तियां आनी बाकी है। पश्चिम चंपारण से रिक्तियां आने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के जरिए आरक्षण के हिसाब से रोस्टर क्लियर करा करके बीपीएससी को रिक्तियां भेजी जाएंगी। माना जा रहा है कि 15 जनवरी तक बीपीएससी को रिक्तियां चली जाएंगी। फरवरी अंत तक बीपीएससी से TRE-4 की वैकेंसी जारी होने की उम्मीद है। बीपीएससी को शिक्षकों की रिक्ति के अधिसूचना के मिलने के बाद ही वैकेंसी जारी होने में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा, और इसलिए कहा जा रहा है कि फरवरी में विज्ञापन आपका जारी होगा। तो 15 जनवरी तक ये वैकेंसी की जो पूरी सूचना है, अधिसूचना है, वो बीपीएससी को पहुंच जाएगी। उसके बाद जो है आप लोग TRE-4 के लिए एकदम नोटिफिकेशन के लिए तैयार रहिए। तो कुल मिलाकर के फरवरी में विज्ञापन आने की संभावना है। यहाँ पर जो है कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक के शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। PRT, TGT, PGT सभी कैटेगरी की यहाँ पर वैकेंसी रहेंगी और सभी राज्यों के लिए रहेंगी। अदर स्टेट भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये होगी कि 85% जो आरक्षण होगा वो बिहार के अभ्यर्थियों को मिलेगा। तो 85% सीटें आरक्षित रहेंगी। जो 15% सीटें हैं उसमें अदर राज्य के अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करेंगे। पहले ये रिजर्वेशन कम था, लेकिन अब रिजर्वेशन यहाँ पर बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से अदर राज्यों के लिए सीटें यहाँ पर कम हो गई हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि पुलिस भर्ती में सामान्य वर्ग के युवाओं को आयु में 3 वर्ष की छूट देने की मांग। देवरिया विधायक सलभ मणि त्रिपाठी ने सीएम को लिखा पत्र। देवरिया सदर से भाजपा विधायक सलभ मणि त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर के पुलिस आरक्षी, PSC, जेल वार्डर एवं समकक्ष पदों पर होने वाली भर्ती में सामान्य वर्ग के युवाओं को आयु सीमा में 3 वर्ष तक की छूट देने की मांग की है।
पत्र में उन्होंने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए मानवीय आधार पर आयु सीमा में छूट देने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आयु सीमा में प्रतिबंध के कारण वो भर्ती से बाहर हो जाएंगे। इसलिए मैं आयु सीमा में छूट दे करके उनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर दिया जाए। उन्होंने कहा कि वंचित होने वाले छात्रों में बहुत से ऐसे युवा भी शामिल हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और उन्हें सरकार की पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से ही हो रही भर्ती से काफ़ी उम्मीदें हैं। अगर उनको ये छूट मिलेगी तो उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। ऐसे में सरकार जो है थोड़ा सा ध्यान दे, जिससे इन छात्रों के प्रति विश्वास बढ़े सरकार का। यूपी बोर्ड से यहाँ पर अपडेट है कि पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों से होगी प्री बोर्ड परीक्षाएं। फरवरी में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं जो होने वाली है उसके लिए तैयारी कर रहे जो भी छात्र हैं उनको प्री बोर्ड परीक्षाएं जो है वो इसी जनवरी के द्वितीय सप्ताह से कराए जाने की तैयारी है। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए बताया गया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद के आदेश पर इस वर्ष पिछली बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र से ही प्री बोर्ड परीक्षाएं कराने का प्लान है। प्री बोर्ड परीक्षाओं के लिए इस बार अलग से प्रश्न पत्र तैयार नहीं होंगे। डीआईएस राकेश कुमार ने इस संबंध में राजधानी के सभी राजकीय अनुदानित व निजी माध्यमिक विद्यालयों को आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार बोर्ड परीक्षा 2025 में अवशेष अतिरिक्त रिजर्व सेट के प्रश्न पत्रों से ही प्री बोर्ड परीक्षाएं कराए जाने का प्रस्ताव है। तो फिलहाल राजधानी लखनऊ में जो प्री बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी किया गया कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो इन्हीं कार्यक्रम के अनुसार प्री बोर्ड परीक्षाएं कराई जाएंगी। अगली अपडेट है CUET UG से। CUET UG 11 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू। देश के विभिन्न यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET ग्रेजुएशन 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। कैंडिडेट 3 जनवरी से 30 जनवरी तक आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फीस 31 जनवरी रात 11:50 तक जमा की जा सकेगी। तो 30 जनवरी तक आपको आवेदन करना है। इसके बाद 11 से 31 मई तक आपके एग्ज़ाम होंगे। ये जो एडमिशन टेस्ट है ये सभी छात्रों को फॉर्म भरना होगा जो भी अभी 12वीं में अध्ययनरत हैं, जो इस साल 12वीं की परीक्षा देने वाले हैं और विभिन्न यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लेने वाले हैं। चाहे कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स है, अगर आपको यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है तो आपको इस परीक्षा को देना होगा और इसमें जो भी आपका स्कोर आएगा, जो भी आपकी रैंक आएगी, उस हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी। आपको बता दें CUET UG के माध्यम से आप जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी होती हैं, DMD यूनिवर्सिटी होती हैं और सभी तरह के प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो होते हैं यहाँ पर आपको एडमिशन मिलता है। तो कुल मिलाकर के 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी इसमें शामिल हैं और अभी तक जो है इसमें 185 यूनिवर्सिटी शामिल हो चुकी हैं और आगे ये संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट्स। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की सूचनाओं के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।